कहते हैं हौसला बना लिया जब ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल एक कद आसमान का। इसी के उदाहरण में हम बताएंगे बिल गेट्स के बारे में, जिन्होंने अपने विश्वास के दम पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन सिटियल के मध्यम परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम विलियम एच गेट्स और इनकी माता का नाम मेरी मैक्सवेल था। इनके पिता पेशे से एक वकील थे और इनकी माँ बैंक की एक क्लर्क के पोस्ट पे थी। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। जब ये 13 साल के हुए तो इनकी पढ़ने की रुचि के कारण इनका एडमिशन लेक्साइड स्कूल में करवा दिया गया, जो उस समय सिएटल का सबसे बड़ा और अच्छा स्कूल था। इस स्कूल में एडमिशन हर किसी की नहीं होती थी, जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ था उसी का होता था। और बिल गेट्स तो पढ़ने में तेज़ थे ही, वो घंटों तक किताब लेकर पढ़ा करते थे और यही कारण है कि इनका एडमिशन लेक्साइड स्कूल में हुआ। इसमें इनके माँ भी इनका काफ़ी सपोर्ट किया। बिल गेट्स सभी सब्जेक्ट में पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको समझने की रुचि मैथ और साइंस में थी। इनका IQ लेवल और बच्चों से काफ़ी अलग था और अच्छा था। यही कारण है जब ये नई नई चीज़ सीखने लगे और जब 15 साल के हुए तब इनकी माँ ने लेक्साइड स्कूल में कंप्यूटर अरेंज करवाने के बारे में सोचा। उस समय लेक्साइड स्कूल में कंप्यूटर नहीं था। तब उन्हें आइडिया आया कि लेक्साइड स्कूल में जितने भी रद्दी के सामान पड़े हैं उन्हें हम सेल करवा देते हैं और उनसे जो पैसे हमें मिलेंगे और अपने सेविंग के पैसे भी मिलाकर हम लेक्साइड स्कूल में बच्चों के लिए कंप्यूटर अरेंज करवाएंगे, ताकि उन्हें टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। और उन्होंने पैसे का सही इस्तेमाल कर कंप्यूटर अरेंज करवाया और बिल गेट्स को भी प्रोग्रामिंग सीखने को कहा। बिल गेट्स प्रोग्रामिंग सीखने को काफ़ी रुचि दिखाया और उन्होंने शुरू कर दिया प्रोग्रामिंग सीखना। वहाँ के स्टूडेंट भी जो थे उन्होंने भी रुचि दिखाया और इस तरह बिल गेट्स ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपना पहला प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। और बिल गेट्स ने फर्स्ट प्रोग्रामिंग इस मशीन पे लिखा जिसका नाम दिया टिक टैक टो, जो कंप्यूटर यूज़र को कंप्यूटर का गेम खेलने का अवसर प्रदान करते थे नए नए फीचर के साथ। फिर कुछ दिन बाद उसी लेक्साइड स्कूल में बिल गेट्स की दोस्ती पॉल एलन से होती है, जो उनके सीनियर थे और दोनों साथ में प्रोग्रामिंग करते थे। ज़्यादातर उनका समय इसी में गुजरता था और इसी कारण वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने और दोनों में एक प्रोग्राम से एरर निकालने की बात हुई और बिल गेट्स ने अपना सारा फोकस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने में लगाया, जो लेक्साइड स्कूल में टाइम शेड्यूल में काम आता था। और फिर उन्होंने बिजनेस की तरफ अपने दोस्त पॉल एलन के साथ हाथ बढ़ाया और ट्रैफ और डेल्टा प्रोग्राम बनाया, जिसका काम सेटल सिटी के ट्रैफिक पैटर्न पर नज़र रखना था और उसे सही से काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया था और उसमें ये सफल भी हुए और इन्हें $20,000 मिली, जो इनकी पहली कमाई थी। बिल गेट्स लेक्साइड स्कूल से 1973 में स्नातक हुए। फिर आगे की पढ़ाई के लिए बिल गेट्स के माता पिता ने उनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया, जो USA का सबसे बड़ा स्कूल कैम्ब्रिज में है। यहीं पे उनकी दोस्ती अपने भविष्य के पार्टनर स्टीव ब्लेमर में, जिससे उन्हें बाद में माइक्रोसॉफ्ट के SCA के रूप में नियुक्त करना था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रावास में उनका अध्ययन का कोई निश्चित योजना न होने के कारण वहाँ से उन्होंने 1975 में ड्रॉप आउट कर दिया और अपने दोस्त एलन से मिले। उनका पूरा मन सॉफ्टवेयर में काम करना था और बिल गेट्स और एलन ने दोनों दोस्तों ने मिलकर बेसिक नाम के प्रोग्राम को बनाया, जो माइक्रो कंप्यूटर की फोकस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस काम में वे सफल भी हुए। उन्हें दूसरे सिस्टम के लिए काम किए, उन्हें बेसिक प्रोग्रामिंग बनाया था और वो लोकप्रिय था, जो माइक्रोसॉफ्ट के बहुत उपयोग में काम आने वाला था। और बहुत से प्रयास करने के बाद वो उसमें सफल हुए और सन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत हुई। करीब 5 साल बीत जाने पर जानी मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट प्रसिद्ध हुई। बिल गेट्स ने बहुत प्रयास करने के बाद भी कभी हार नहीं माना और खुद पे विश्वास रहने के कारण
आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। सन 1980 में IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को अपनी आगामी पर्सनल कंप्यूटर IBM PC बेसिक इंटरप्रेटर बनाने को कहा। जब IBM ने बताया उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराने की पेशकश की कुछ सप्ताह बाद बिल गेट्स ने CP/M के बराबर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च 86 DOS का प्रस्ताव रखा, जो सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के टीम ने PC से मिलते जुलते हार्डवेयर के लिए तैयार किया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट के टीम ने इस CP के साथ बात किया। फिर लाइसेंस मिलने के बाद 86 DOS पुनः आधिकारिक बना। ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट ने इसे IBM को $80,000 में एक मिनिमम प्राइस पर PC DOS के रूप में उपलब्ध करवाया। बिल गेट्स ने IBM को कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना कॉपीराइट बनाए रखे, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर अन्य हार्डवेयर सेलर IBM के सिस्टम की कॉपी कर लेंगे। ऐसा होने के बाद MS-DOS की बिक्री ने माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ा जाना माना खिलाड़ी बना दिया। बिल गेट्स के निजी जीवन की बात की जाए तो बिल गेट्स की शादी 1994 में फ्रांस में रहने वाली मेडिला के साथ हुई। फिर 1996 में बिल गेट्स की बेटी जेनिफर कैथरीन गेट्स का जन्म हुआ। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ पर इतना बड़ा कब्जा कर लिया कि रातों रात मार्केट में पर्सनल कंप्यूटर की पूरी तरह अपनी पहचान बन गई। कुछ इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नाम बनाया और पर्सनल कंप्यूटर के 90% शेयर विंडोज़ के नाम हो गए। और बिल गेट्स ने अपने 11 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक बन गए थे। बिल गेट्स बड़े दानवीर भी है, वो बहुत से अपनी संपत्ति को दान दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा वो अपने कर्मों पे भी बहुत ध्यान देते हैं। और फरवरी 2014 में बिल गेट्स ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा ले लिया और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र के रूप में चुना गया। बिल गेट्स आज भी दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में शामिल है। टाइम पत्रिका ने बिल गेट्स को 100 लोगों में से एक बताया जो 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक प्रभावित किया। बिल गेट्स को 2015 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, जो हाईएस्ट सिविलियन को मिलता है। तो आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।